स्त्री का संभोग उसके मन से शुरू होता है, जबकि पुरुष का उसके जननांग से। ये एक ऐसा मंत्र था जिसे मैं तब पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन शादी के बाद इसकी गहराई का एहसास हुआ। सारांश से मेरी शादी तय हुई थी और उनके परिवार के लोग मुझे देखने के लिए मंदिर आए थे। मैं उन लड़कियों में से थी जो ज्यादा बाहर नहीं निकलती और मेरी कोई खास सहेलियां भी नहीं थीं। जब सारांश से मुलाकात हुई तो हमारी बातचीत बहुत ही औपचारिक थी। उन्होंने अपने माता पिता पर भरोसा किया और कहा कि अगर उन्हें लड़की ठीक लगती है तो वो भी मान जाएंगे। मैंने भी अपने माता पिता से कहा, जो आपको सही लगे वही ठीक है। शादी से पहले हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही हमारी बातें शारीरिक संबंधों की ओर मुड़ गईं। मैंने सारांश की बातों में हाँ मिलाई, लेकिन अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद के जीवन को कैसे संभालूंगी। शादी के बाद सुहाग रात के दिन सारांश ने मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने उन्हें समय देने के लिए कहा। यह मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बिना मन के कुछ भी करूं। सप्ताह बीतते बीतते सारांश का व्यवहार मेरे प्रति रूखा हो गया। मुझे पता था कि इसका कारण क्या है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मेरी सास ने मेरी हालत देखकर मुझसे पूछा कि सब ठीक है या नहीं। पहले तो मैंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन फिर अपने आंसू रोक नहीं पाई और उन्हें सच्चाई बता दी। मेरी सास ने मुझे समझाया कि शारीरिक संबंध एक विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यह एक पति को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी पत्नी पूरी तरह से उसकी है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती न करने की सलाह दी, लेकिन यह भी कहा कि अच्छे वैवाहिक संबंधों के लिए शारीरिक सुख का योगदान बहुत अहम होता है। मेरी ननद और जीजा ने भी सारांश से बात की और उन्हें समझाया कि एक स्त्री के लिए शारीरिक संबंध का मतलब केवल शारीरिकता नहीं होता, यह उसके मन से शुरू होता है। सारांश ने धीरे धीरे मेरे साथ और समय बिताना शुरू किया और हम दोस्त बनने लगे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच की दूरी मिट गई और कब हम दो जिस्म एक जान बन गए, हमें पता ही नहीं चला। सेक्स के प्रति मेरी सारी अरुचि खत्म हो गई थी और सारांश को भी यह समझ में आ गया था कि एक स्त्री के लिए संभोग सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं,